नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ को लेकर संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारियों के बीच राजनीतिक हलचल तेज है। एक बिल को लेकर केंद्र और पंजाब के बीच घमासान शुरू हुआ है। वह बिल है चंडीगढ़ का बिल। लेकिन आखिर इस बिल या संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा क्या है जिसे लेकर पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अकाली दल भी साथ नजर आ रहे हैं। इस बिल से जुड़े कई मुद्दों की हम बात करेंगे कि आखिर यह विवाद का कारण क्यों है। संविधान का अनुच्छेद 240 क्या है जिसे पंजाब सरकार चंडीगढ़ में नहीं चाहती। चंडीगढ़ की वर्तमान शासनिक स्थिति क्या है और क्या यह एक संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक कदम है क्या। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर यह बिल क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार 1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है। अगर यह विधेयक पेश किया जाता है, पास हो जाता है, तो संशोधन के बाद चंडीगढ़ में एक अलग प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि अभी यह जिम्मेदारी पंजाब के राज्यपाल निभाते हैं। मतलब पंजाब के राज्यपाल की शक्तियां चंडीगढ़ के शासनिक मामलों में खत्म हो जाएंगी और केंद्र सरकार की बढ़ जाएंगी। विरोध करने का कारण है कि चंडीगढ़ का मुद्दा पंजाब की असीमता से जुड़ा मुद्दा है और अगर ऐसा बिल लाया जाता है तो विपक्षी दल क्षेत्रीय असीमता के मुद्दे के तौर पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पंजाब में 2 सीटें जीत पाई थी और वोट शेयर करीब 6% रहा था। प्रस्तावित बिल की बात अगर आगे बढ़ती है तो विरोधियों के लिए पंजाब में बीजेपी की पंजाब विरोधी छवि बनाना आसान हो सकता है। अब बात करते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 240 आखिर क्या है, इसे पंजाब सरकार चंडीगढ़ में नहीं चाहती है। संविधान का अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीधे नियम बनाने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को उन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शांति, प्रगति और सुशासन हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई किसी भी विनियमन में संसद द्वारा बनाए गए किसी भी अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने की शक्ति होती है और इससे संसद के अधिनियम के समान ही कानूनी बल और प्रभाव प्राप्त होता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के साथ पुडुचेरी भी शामिल है। मौजूदा समय में पंजाब के राज्यपाल ही चंडीगढ़ के प्रशासक हैं, मगर इस विधेयक के पास होने के बाद चंडीगढ़ में प्रशासक के रूप में एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जा सकती है। अब सवाल है कि पंजाब चंडीगढ़ पर अपना दावा क्यों करता है। दरअसल चंडीगढ़ का निर्माण पंजाब की राजधानी पंजाब यूनिवर्सिटी और कई अन्य चीज़ों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। इसके लिए पंजाब के 27 गांवों को खाली करवाया गया था, जिसके कारण पंजाब चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है। 1966 में जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से वर्तमान पंजाब और हरियाणा अस्तित्व में आए। दोनों राज्यों की इस राजधानी में कर्मचारियों के लिए 60:40 का अनुपात रखा गया, जिसमें 60% कर्मचारी पंजाब के होंगे जबकि 40% कर्मचारी हरियाणा के होंगे। हालांकि श्रोमणी अकाली दल द्वारा 1982 में धर्मयुद्ध मोर्चे का ऐलान कर दिया गया, जिसमें चंडीगढ़ को पंजाब को देने की मांग भी शामिल थी। 1985 में पंजाब में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रोमणी अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे राजीव लोंगोवाल समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में पानी के मुद्दे, हिंसा के निर्दोष पीड़ितों को मुआवजा देने सहित एक और मुद्दे पर आम सहमति बनी थी। वह सहमति थी कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा और बदले में हरियाणा को पंजाब के हिंदी भाषी इलाके दिए जाएंगे। लेकिन राजनीतिक कारणों की वजह से इसे पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि 1 नवंबर
1966 से लेकर 31 मई 1984 तक पंजाब के प्रशासन का नेतृत्व मुख्य सचिव के हाथों ही रहता था, लेकिन 1 जून 1984 से मुख्य सचिव के पद को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के सलाहकार के पद के रूप में बदल दिया जाता है। हालांकि 2016 में केंद्र ने शीर्ष पद के लिए पूर्व IAS अधिकारी KJ अल्फोंस को नियुक्त करके स्वतंत्र प्रशासन होने की पुरानी प्रथा को फिर से शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सभी द्वारा विरोध करने पर केंद्र को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था और वर्तमान में भी कई पार्टियों द्वारा विरोध करने पर गृह मंत्रालय द्वारा अपना रुख इस पर साफ किया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह बिल अभी केंद्र सरकार के सत्र पर विचाराधीन है, इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। साथ ही इसके तहत शासन प्रशासन व्यवस्था में बदलाव या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत चंडीगढ़ को बदलाव के अंतर्गत लाने में आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।